श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूज, आज गुड़गांव की सीमा से आगे दिल्ली के क्षेत्र में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय बैठा हूँ। कारण ये है कि यहाँ की प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर लीना, जिनसे मैं मानव रचना रेडियो के दिनों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ, उनके विद्यालय को आज दिल्ली की सरकार के द्वारा बेस्ट स्कूल की अवार्ड से नवाजा गया है। श्रोताओं, लीना जी अपने आप में स्वयं में बहुत गुणी व्यक्तित्व हैं। मैंने इनके व्यक्तित्व का विकास रेडियो मानव रचना के डायरेक्टर के तौर पर रूबरू होकर देखा है। मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि इनके न्योते पे आज मैं इनके स्कूल आ पाया और इस ओकेजन पर इनको बहुत बहुत मुबारक देने का मुझे अवसर मिल रहा है। लीना जी, आपको बहुत बहुत पुनः मुबारक हो और मैं विश करता हूँ कि परमात्मा इसी ढंग से आपको और आगे बढ़ाता रहे और आप इसी तरीके से अपनी संस्था के लिए, स्कूल के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए आप ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करती रहें। आइए हम आपको अपने श्रोताओं से भी रूबरू करवाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर लीना, कृपया आप बताने का कष्ट करें कि आपका ये जो स्कूल है जिसको आप हेड कर रही हैं, इसमें कितने बच्चे हैं, कितनी शिफ्ट्स हैं और क्या क्या कार्य क्षेत्र है आपका? सर, ये मोलरबंद क्षेत्र है। ओके। और यहाँ हमारे विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं। ओके। प्रथम पाली में 3600 बच्चे हैं। ओके। वन जी, गो में। जी, अच्छा। जिसकी मैं हेड हूँ। ओके। और द्वितीय पाली में भी 3900 ओके। 3900 बच्चे हैं। ओके। और ये पूरा मोलरबंद क्षेत्र एक तरह से यूनिवर्सिटी कहलाता है। अच्छा। दिल्ली का। ओके। और इस यूनिवर्सिटी में 12 स्कूल रन कर रहे हैं। ओके। और सभी में इसी तरह से बच्चे हैं। ओके। सारे बच्चे मिला करके अगर देखा जाए तो 50,000 के करीब बच्चे हैं। अच्छा। और 2000 या 2500 से ज्यादा यहाँ शिक्षक हैं। ओके। और हम लोग 12 प्रिंसिपल। ओके। तो आपके इस स्कूल में कितने टीचर्स हैं? हमारे विद्यालय में सर अभी 116 है। अच्छा। शिक्षिकाएं। ओके। और उसके बाद सफाई कर्मचारी, गार्ड, ये सब मिला करके करीब 130 के करीब। इज इट ए कोएड स्कूल और इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर बॉयज और गर्ल्स? जी, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग है। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अच्छा। तो मैं बॉयज की नहीं होकर के गर्ल्स की हूँ। अच्छा, गर्ल्स विंग को आप देखते हैं, बॉयज विंग के लिए सेपरेट। जी, ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय संख्या 4 मोलरबंद कहलाता है। ओके। डॉक्टर लीना, हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास करें कि आपने डॉक्टरेट किस सब्जेक्ट में की और क्या विषय रहा आपका? सर, हमने डॉक्टरेट किया था उपनिषद के श्रेय और प्रेय विवेक की प्रासंगिकता। ओके। उसका विवेचन किया था। ओके। तो उस पर हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। ओके। और श्रेय हो गया आध्यात्मिक पथ और प्रेय हो गया सांसारिक पथ। ओके। तो आज के मनुष्य को कैसे सिखाया जाए कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पथ के बीच में संतुलन कैसे स्थापित। यस। इस पर मैं डॉक्टर लीना बड़े अच्छे से आते हुए भी किरण जी से ये कह रहा था कि लीना जी ने हमारे साथ भर्तृहरि के जो 300 श्लोक थे उनकी जो व्याख्या की थी वो अद्भुत थी और अब भी हम उसको प्रोमिनेंस दे के अपने रेडियो पर चलाते रहते हैं। तो वो तो आपकी एक परमानेंट देन है
रेडियो जगत को मैं ये समझता हूँ। तो आज जो आपके स्कूल को पुरस्कृत किया गया है, किन कारणों से आप समझते हैं कि आपको ये पुरस्कार मिला? सर, ये एक्सलेंस अवार्ड था। अच्छा। और वास्तव में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए स्कूल का ओवरऑल हाँ एक्टिविटीज देखा जाता है। ओके। कि आपने शैक्षणिक जगत में भी अच्छा काम किया, राइट। और उसके बाद केवल शैक्षणिक नहीं, क्लीनलीनेस है हमारे विद्यालय का। और हमने हिंदी में पूरे विद्यालय को रंग दिया है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्र के लिए हमें करना है अगर, तो पहले हम राष्ट्रभाषा से शुरुआत करें। ठीक। तो यह दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादातर कार्य आजकल अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर कार्य हमने हिंदी में किया। यहाँ तक कि हमारी टीचर्स जो उपस्थिति लेती हैं, तो उसमें भी अ और उ लिखती हैं। अ से अनुपस्थित, उ से उपस्थित। और उसके बाद हमारी टीचर्स की डायरी देखेंगे, इतना खूबसूरत सजाई हुई है। और इसके अलावा हमारे टीचर्स बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। ओके। तो डॉक्टर लीना, ये जो आपको श्रेष्ठतम उच्चतम पुरस्कार से नवाजा गया है, इसमें कॉम्पिटिटर्स के तौर पर और कितने स्कूल्स थे जिनमें से आपको चुन के एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? सर, दिल्ली को 12 जोन में विभाजित किया गया, डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया है। और इनमें से दक्षिण पूर्व जिला, इसमें 97 विद्यालय है, 97। तो 97 विद्यालय में यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। वाकई बधाई की पात्र हैं। और जहां तक मैं आपके व्यक्तित्व को जानता और समझता हूं, एज ए प्रिंसिपल सिर्फ बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान ना देके उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ डेफिनेटली आपके बहुत से प्रयास होंगे। कृपया हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास करें कि आप किन किन और फील्ड्स को टच कर रहे हैं। जी, मैंने ये देखा कि बच्चों में भावनात्मक विकास बिल्कुल नहीं है। तो उस भावनात्मक विकास पर मैंने काम किया। बौद्धिक क्षमता, IQ हो गया, EQ हो गया और क्षमता, CQ हो गया रचनात्मक क्षमता, और आध्यात्मिक क्षमता हो गया SQ। इन 4 Q पर मैंने काम किया। और मैंने TRP पर काम किया। TRP सभी जो मीडिया है वहाँ TRP चलती है। तो मैंने कहा कि विद्यालय की भी TRP होनी चाहिए। तो T से ट्रांसफॉर्मेशन, R से रिफॉर्मेशन और P से परफॉर्मेशन। तो इन 3 पर काम किया। और हमारे बच्चों ने जो है कल्चरल में, योग में, कबड्डी में, सब में आगे आए। यहाँ तक कि हमारी एक बच्ची रानी है, वो राज्य स्तर का पुरस्कार ली है और प्रथम पुरस्कार उसने पाया। और हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने नाटक में राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। और अभिज्ञान शाकुंतलम पर उन्होंने नाटक किया। क्या बात। लीना जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। हरियाणा IAS कैडर में एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं डॉक्टर दलीप सिंह जी। उन्होंने जो डिलीट किया, उसमें जो थीसिस था वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर ही था जी। उनकी ये जो पुस्तक है वो लगभग 17 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। और इसी के अलग अलग फील्ड पे वो आजकल भी काम कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, वो ये कहा करते थे कि डिग्रीज लेना एक बात है, लेकिन जीवन को ओवरऑल साइमल्टेनियसली मस्तिष्क के साथ साथ भावनात्मक रूप से कैसे कैरी ऑन करना है, उसके डिफरेंट टीनेंस, उसकी विशेषताएं उन्होंने बताई। और आजकल उनके थीसिस बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आप इतने सारे EQs पे
आप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली के इस क्षेत्र में और इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप इतना काम कर पा रही हैं, वाकई साधुवाद की आप मुबारक की पात्र हैं। तो अब थोड़ा मुझे ये बताने का प्रयास करें कि आपके स्कूल में ये जो बच्चे हैं, ये कौन कौन से बाकी विषयों के ऊपर स्टडीज करते हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज हैं आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी नहीं थी। अच्छा। तो हमने पिछले साल लागू किया है साइंस फैकल्टी 11th and 12th में। ओके। और मैंने साइंस के साथ संस्कृत को डाला है। वेरी गुड। जिससे कि जो बच्चे हमारे जेईई नीट में नहीं आ पाए, हाँ, वो कम से कम आयुर्वेद में चले जाए। ठीक है। आयुर्वेद आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत आवश्यक भी है। तो बच्चे बहुत खुश हैं साइंस लेकर के। फिर हमने पेंटिंग भी डाला। और जो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, ये तो हैं ही। और इसके अलावा अभी मैंने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये भी लिया है। और ज्योग्राफी भी है हमारे यहाँ। और ये आर्ट्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हमारे यहाँ काम होता है और हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। ठीक है डॉक्टर लीना, देखिए दिल्ली सरकार में भी बहुत इस बात की चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर जो स्कूल्स के मॉडल्स हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं। इवन विश्व भर से भी लोग आते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप पेरेंट्स के साथ भी कोई ऐसा समन्वय बिठाते हैं जिसमें कि उनके बच्चों के प्रति हमारे यहाँ के टीचर्स इंटरेक्ट करते हों और फीडबैक देते हों, फीडबैक लेते हों? ऐसा कोई सिस्टम इवॉल्व किया? जी सर जी। ये अभिभावकों को हम बुलाते हैं समय समय पर, जब उनका रिजल्ट आता है बच्चों का, या बीच बीच में आवश्यकता पड़ती है तब आते हैं। तो अभिभावक शिक्षक मिलन आता है, हमारा पीटीएम, और उस समय अभिभावक आते हैं। और एक बार मैंने मातृ पितृ दिवस मनाया था पिछले साल। तो उस समय भी अभिभावक आए और बच्चों के साथ उनका भावनात्मक संबंध और जुड़ा। और आंखों में आंसू भर करके वो दुआएं दे रहे थे अपने बच्चों को। और इसके अलावा और भी अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ें। तो वो बार बार हमारे पास आते हैं कि हमारी बच्ची आती है, कैसे काम करती है, क्या करती है, नहीं करती है। तो सारे टीचर्स जुड़े। तो डॉक्टर लीना, एक क्षेत्र रह गया स्पोर्ट्स का जी। उस क्षेत्र में भी स्कूल कोई अलग से सुविधाएं दे रहा है और काम कर रहा है? जी जी। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास जो है मैट्स हैं। और हमारे पास 3 टीचर्स हैं। वो 3 टीचर हमारी बच्चियों को जो है शिक्षण देती हैं, प्रशिक्षण देती हैं। और ये जूडो कराटे तक इन बच्चों ने सीखा हुआ है। और ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। और जो आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहे हैं, तो 3 कार्यक्रम दिल्ली सरकार के बहुत अच्छे हैं जी। मैं समझती हूँ कि उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम जो है, EMC बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो आ रहा है, अगर ये सभी जगह सभी शिद्दत से ये कार्य हो जाए तो आर्थिक क्रांति हो जाएगी जी जी। क्योंकि बच्चियां इतना बढ़िया, बच्चियां हो या बच्चे हो, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें। अगर रोजगार कहीं नहीं मिलता इनको, तो ये स्वरोजगार की ओर जा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर लीना, जो पूरे प्रयास के साथ इस स्कूल को और अधिक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तो हम इनको बधाई देते ही देते हैं, लेकिन क्योंकि निजी रूप से इनके व्यक्तित्व को, इनकी कर्मठता को मैं स्वयं बहुत अच्छे से परिचित हूं, तो मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ आज यहां से जा रहा हूं कि अगर ऐसे कमिटेड टीचर्स यहां काम करते हैं तो दिल्ली सरकार का कोई भी ऐसा लक्ष्य
दूर नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उड़ान परों से नहीं हौसलों से हुआ करती है। आपने डॉक्टर लीना का हौसला देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, और अब आप जब भी कभी चाहें आप इस स्कूल में विजिट करें और देखें कि जो कुछ कहा गया है उस पर किस तरह से ये अक्षर अक्षर उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और साधुवाद देते हुए आपसे हम विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और हमारे कुछ एक प्रश्नों को आपने अपने ढंग से उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।